कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज इसमें हम एक अंक के प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वेबर प्रति वर्ग मीटर मात्रक है। तो ये वेबर प्रति मीटर जो मात्रक होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। या ऐसे निकाल सकते हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है वो होता है फाई बी ए कॉस थीटा। अब इसके मात्रक को यदि हम लिखेंगे तो इससे मात्रक निकल आएगा। फाई का मात्रक कितना होता है, वेबर होता है, और ये क्षेत्रफल है तो बटे में ले आएंगे, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। और इधर क्या बचा, बी कॉस थीटा का तो कोई मात्रक ही नहीं है, रेडियन है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये है न्यूटन एम्पियर मीटर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उससे हम ये सही कर लेंगे, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक चुंबकीय सुई को असमान, ये असमान है, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करेगी। तो जब असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो बल भी लगता है और बलाघूर्ण भी लगता है। इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा। यदि ये समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो सिर्फ क्या हो जाता, बलाघूर्ण। तो इसमें देखना है कि कब समान आता है कि असमान आता है। यदि असमान हो गया तो दोनों, और समान हो गया तो सिर्फ बलाघूर्ण। चौथा प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, निकिल, जो लोहे से आकर्षित होंगे। पांचवा प्रश्न है, वह पदार्थ जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है। तो यह अनचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लेते हैं, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटने पर उसके भाग का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण भी उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके खाली स्थान की। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा यस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो खाली स्थान के अनुदिश होती है, माने चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। अब हम देख लेते हैं दूसरा, धारावाही परिनालिका। फिर से देखिए, धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह खाली स्थान दिशा में ठहरती है। तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, क्योंकि वो चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। तो यहाँ 2 गुनी आपको भरना है। चौथा है, धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। तो ये दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पांचवा देख लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से खाली स्थान होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं। छठवां है, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वह खाली स्थान हो जाते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में समांतर हो जाते हैं। सातवां है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 1 टेस्ला खाली स्थान गॉस के तुल्य होता है। तो ये 10 की घात 4 बराबर जो होता है, गॉस का मान 1 टेस्ला होता है। इसके बाद आठवां है, 1 गॉस बराबर खाली स्थान टेस्ला। तो यहाँ 1 गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला होता है। 1 टेस्ला करेंगे तो वही ऊपर चला जाके प्लस में हो जाता है। नौवां है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है। पृथ्वी एक खाली स्थान चुंबक है, तो ये प्राकृतिक चुंबक है। 11वां प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव सदैव खाली स्थान में होते हैं। तो ये युग्म में होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका अगला 12वां हमको देखना है। 12वां देखिए, चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर खाली स्थान ज्यामितीय लंबाई। तो ये 5/6 होती है ज्यामितीय लंबाई के। 13वां प्रश्न है, ध्रुव प्रबल खाली स्थान राशि है। तो ये अदिश राशि है। जिस ताप पर 14वां देखिए, जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे खाली स्थान ताप कहते हैं। तो ये क्यूरी ताप कहलाएगा। ताप इसमें पहले से ही लिखा है। अब इसका 15वां प्रश्न देख लेते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं, तो ये बंद वक्र बनाती हैं। फिर 16वां प्रश्न है, म्यू नॉट बराबर मान होता है, म्यू नॉट बराबर खाली स्थान होता है, तो 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। 20वां प्रश्न देख लीजिए, जब दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो बल आघूर्ण खाली स्थान होता है। तो बल आघूर्ण का मान समांतर होने पर शून्य हो जाता है। अब इसका कारण है, बल आघूर्ण का मान समांतर होने पर शून्य क्यों हो गया? क्योंकि जो बल आघूर्ण का मान होता है टाउ इक्वल टू होता है mb साइन थीटा। तो यहाँ पर यदि समांतर हो जाएगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टाउ का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर जोड़ी मिलाना है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसमें ये है इस्पात। इसके बाद अगला देखते हैं चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का जो मात्रक है वो होता है हेनरी प्रति मीटर। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये कैसी राशि होती है? विमाहीन राशि होती है। चौथा है चुंबकीकरण की तीव्रता, या हम इसी को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो चौथा वाला जो मात्रक है ये भी क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। इसके बाद पांचवा है चुंबकीय फ्लक्स। तो पांचवा जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है वेबर। इसके बाद छठवां देख लीजिए चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है एम्पियर वर्ग मीटर। इसके बाद सातवां है ध्रुव प्राबल्य। तो सातवां का जो मात्रक है एम्पियर मीटर। इस तरह से इसमें मात्रक लिखे हैं और हमको इधर से जोड़ी मिलाना है। इस तरह से आपको देखना है और ये आंसर भी आप देख सकते हैं जो इसमें नीचे लिखा है। इसके बाद इसकी अगली जोड़ी में चलते हैं, अगली जोड़ी मिलाते हैं। तो चलिए अगली जोड़ी क्या है? दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इसका सूत्र क्या है? तो दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये होता है m/2l। फिर धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है NIA, m बराबर NIA, कैपिटल M बराबर इस तरह से। दंड चुंबक का बल आघूर्ण। तो ये जो दंड चुंबक का बल आघूर्ण होता है ये है इसके बाद ये दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये होता है mb साइन थीटा। फिर धारावाही लूप का जो बल आघूर्ण होता है ये होता है NIAB साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा है चुंबकन। तो चुंबकन ये होता है ये m/v, एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण। फिर छठवां है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स ये होता है PA cos थीटा। फिर है चुंबकीय तीव्रता और ये होता है B/μ। इस तरह से यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है और इसका आंसर इससे भी देख सकते हैं। चलिए अब हमको अगला एक एक अंक एक वाक्य प्रश्नों को समझना है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इससे परिभाषा दे सकते हैं, ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर करना है। अगला इसका देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है, एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब अस्थायी संतुलन में होता है? जब यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित होता है। कहना चाहिए दोनों के बीच 180 अंश का कोण हो जाए या विपरीत दिशा में ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तब ये अस्थायी संतुलन में होता है। और ये तीसरा ही प्रश्न था, दूसरा लिखा है इसमें, स्थायी संतुलन कब में होता है? जब वो क्षेत्र की दिशा में, मतलब क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में हो, तब ये क्या होते हैं? स्थायी संतुलन में होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B = μ0/4π2m/d³।
ये बराबर दूरी पर है, मतलब निरक्षीय स्थिति पर हमको बताना है। चौथा प्रश्न है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, कैसा पदार्थ है? तो ये धनात्मक में है और दूसरा 1 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहला जाएगा। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, कैसा पदार्थ है? तो ये माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब ये हो गया कि ये कौन सा पदार्थ हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। चलिए अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसे बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उन्हें हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से 1 अंक प्रश्न हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।